हेलो फ्रेंड्स, मेंटरशिप क्लास में आपका वेलकम है और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वानी। दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूं 20 सिंपल टेक्निक्स टू रिमेंबर हिस्ट्री। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निक नंबर 5 सिखाऊंगा, जिसका नाम हमने रखा है फ्लैश कार्ड टेक्निक। इस फ्लैश कार्ड टेक्निक के ज़रिए आप बच्चों में बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। एक तो ये कि हम किसी भी इवेंट को याद रख सकते हैं, उस इवेंट से कौन से डेट्स एसोसिएट हैं, कौन से हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ एसोसिएट है, कौन से हिस्टोरिकल इवेंट एसोसिएट है, ये सारे हम इस फ्लैश कार्ड टेक्निक के ज़रिए याद रख सकते हैं। और इसके अलावा हम बहुत सारे स्किल्स बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग का स्किल हम कर सकते हैं उनमें डेवलप। इसी तरह फ्लैश कार्ड बनाने का स्किल हम उनमें इनकलकेट कर सकते हैं, या हम कम्युनिकेशन का स्किल उनमें डेवलप कर सकते हैं। जब बच्चे कोई फ्लैश कार्ड बनाएंगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उससे उनका जो स्किल ऑफ कम्युनिकेशन है वो डेवलप हो जाएगा। और इसके अलावा हम बच्चों में कंप्रहेंशन का जो स्किल है वो डेवलप करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली सिखाता हूँ फ्लैश कार्ड टेक्निक। सिंपल टेक्निक है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल टेक्निक है, और बच्चे इसे एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि बच्चे पेंटिंग करना बहुत पसंद करते हैं और एंजॉय वो करेंगे। तो दो इवेंट्स को मैं लेता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। वर्ल्ड वार फर्स्ट और रिवोल्ट ऑफ 1857 का अगर हमें फ्लैश कार्ड्स बनाना हो तो सिंपल हम करेंगे कि एक फ्लैश कार्ड लेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें इस इवेंट के बारे में लिखनी हो, अगर आप भी कोई चैप्टर पढ़ाते हो, कोई थीम पढ़ाते हो, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आएगी और उस इंफॉर्मेशन को हम प्ले कार्ड्स पे लिखेंगे। और जितने टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं उन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग फ्लैश कार्ड पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रोनोलॉजी को याद रखना चाहते हो तो उसके लिए अलग सा फ्लैश कार्ड बनेगा, और इवेंट में कौन से हिस्टोरिकल फिगर्स इन्वॉल्व है उनके लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए अलग सा फ्लैश कार्ड बनेगा। इसी तरह अगर आप कोई हिस्टोरिकल साइट्स को याद रखना चाहते हो तो उसके लिए अलग सा फ्लैश कार्ड बनेगा, और फ्लैश कार्ड के दोनों साइड में आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। और जितने भी बच्चे आपके होंगे, जब आप अपना ये चैप्टर ख़त्म करेंगे या अपना जो थीम आपने लिया है उसको जब आप ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप रिकॉल करेंगे और फिर बच्चों से आप कहेंगे कि आप एक एक फ्लैश कार्ड बनाइए। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा एक टाइप की इंफॉर्मेशन पे बनाएगा, दूसरा बच्चा दूसरी टाइप की इंफॉर्मेशन पे बनाएगा, तीसरा बच्चा तीसरी टाइप की इंफॉर्मेशन पे बनाएगा, और जितने टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके इवेंट से जुड़े हैं वो उतने फ्लैश कार्ड बनेंगे, और बिल्कुल उनको वो पेंट करेंगे और अच्छी तरह। और उससे एक स्किल और डेवलप आपका होगा बच्चों में, वो है राइटिंग स्किल। ये भी डेवलप हो सकता है इस फ्लैश कार्ड टेक्निक से। फॉर एग्जांपल, मैंने ले लिया है वर्ल्ड वार फर्स्ट। अगर मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मैंने एक फ्लैश कार्ड इसके लिए बनाया है, मुझे सिर्फ इस वक्त याद रखना है कि कौन से जो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी और कितने टाइप की कंट्रीज़ थी। यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल पावर्स थे और अलाइड पावर्स थे। तो अलाइड पावर्स मैंने एक साइड से लिखे और सेंट्रल पावर्स का मैंने दूसरे साइड से उनका ये नाम लिखा है। जैसे कि हम देखते हैं कि अलाइड पावर्स में फ्रांस था, ब्रिटेन था, यूएसए था, ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था, और रशिया था, बेल्जियम था या इटली। तो इनका मैंने लिखा। इसी तरह अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें जो सेंट्रल पावर्स थे, जैसे उनमें जर्मनी थी या
इनमें ऑस्ट्रिया हंगरी, इसी तरह हम देखते हैं कि ऑटोमान एम्पायर, बेल्जियम और कुछ कॉलोनीज़। तो ये एक कार्ड मैंने बनाया है फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए। इसी तरह अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए मैंने और एक फ्लैश कार्ड बनाया है और दोनों साइड से। तो इस पे मैंने कोशिश की है, एक तो मुझे उन लीडर्स का नाम रहे जो रिवोल्ट को हेड करते थे डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे दिल्ली में कौन हेड करता था, झांसी में कौन करता था, इसी तरह लखनऊ में कौन करता था, या हम देखते हैं कि कानपुर में कौन करता था। तो उसके लिए मैंने अलग से बनाया एक साइड से। तो दूसरे साइड मैंने बनाया कि इसकी क्रोनोलॉजी, जो इस रिवोल्ट की क्रोनोलॉजी है उसका मैंने अलग से बनाया। मार्च से जब ये स्टार्ट हुआ, एक साल की क्रोनोलॉजी मैंने इस पे बनाई है, मार्च से स्टार्ट करके दिसंबर तक किस डेट पे क्या हुआ। तो इसी तरह आप भी किसी इवेंट पे बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि दिल्ली में इस रिवोल्ट को हेड करता था बहादुर शाह जफ़र, इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी में इसको हेड कर रही थी, इसी तरह बेगम हज़रत महल लखनऊ में करती थी, या नाना साहब हम देखते हैं कि वो नाना साहब कानपुर में इसको हेड करते थे। तो इसी तरह ये हमें याद रह सकते हैं इस फ्लैश कार्ड टेक्निक के ज़रिए। और जब आप इवेंट के डेट्स को या क्रोनोलॉजी को याद रखते हैं तो उसमें हम दूसरे साइड से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इसी तरह जितने टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत हो, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चों को याद रहे, तो इतने टाइप के आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। और इस फ्लैश कार्ड टेक्निक से बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और वो एंजॉय करेंगे, और उनके जो भी फैक्ट्स उनने पढ़े या जो भी फिगर्स उनने पढ़े, जो भी साइट्स उनने पढ़ी इस चैप्टर में, वो याद रहेंगे। तो अगर आपको दोस्तों लगता है कि हमारी ये कोशिश सही है, तो फिर हमारे इन वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।